जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बाद कैसे वार पलटवार हुआ, वो अब आपको सुनवा देते हैं। मंदिर 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 दफा 370 कब तक बेचोगे ये सौदा? अब तुम्हारा शटर बंद हो चुका है। जम्मू के लोग खुश है, कश्मीर के लोग खुश है। आप सियासत कर रहे हो, आप लोगों को धोखा दे रहे हो। कब तक जम्मू को बेचोगे धर्म के नाम पे? तुम्हारे शटर बंद हो चुके हैं। आओ, अगर तुम लोगों को जरूरत है, आओ जम्मू में हमारे साथ चलो, हम भी जम्मू के हैं। एक पक्ष में दूसरा विरोध में, दोनों तरफ से आप देख रहे हैं 370 के आसरे किस तरीके से जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन जो कुछ विधानसभा के अंदर नजर आया वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। ये विधायक आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, इस तरीके के हालात वहां पर क्यों बन गए? ये विधायक मारपीट पर उतारू हो गए। खबर है कि बीजेपी के 2 विधायक घायल हुए हैं इसमें। अखिलेश, देखिए, बीजेपी की तरफ से ये दावा है कि कम से कम 6 विधायक उनके ऐसे हैं जिनको इस हाथापाई के दौरान चोट आई, और उनका सीधा से सीधा आरोप जो है वो स्पीकर पर है। उन्होंने कहा कि स्पीकर द्वारा मार्शल्स को जब यह आदेश हुआ कि वो बीजेपी के जो विधायक हैं उनको बाहर ले जाए, तो उसी दौरान हुई गुत्थमगुत्थ में उनको चोट आई। और जबकि एक विधायक के बारे में उन्होंने बताया कि मोहन लाल, उनको अस्पताल तक ले जाना पड़ा, जो कि यहाँ पे बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे उनका एक्सरे किया गया फ्रैक्चर देखने के लिए। मोहनलाल से आपसे थोड़ी देर पहले हमने बात की, उन्होंने अपनी चोट दिखाई और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो तो केवल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे और विरोध कर रहे थे उस संशोधन का जो कल लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से धारा 370 या स्पेशल स्टेटस के रेस्टोरेशन को लेके। तो उसी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जो सरकार और स्पीकर दोनों जिम्मेदार हैं। हमने इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद से भी आपसे थोड़ी देर पहले बात की, उनसे ये पूछा कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी उनको एक बैनर लेके अंदर आने की। तो उन्होंने भी अपने डेमोक्रेटिक राइट का हवाला देते हुए ये कहा कि उनको पूरा अंदेशा था कि आज बीजेपी एक बार फिर से विरोध करेगी, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं देगी। तो इसीलिए इससे पहले कि बीजेपी विरोध प्रदर्शन करते, वो इसीलिए सामने आ गए और वो बैनर लेके उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की। जो धारा 370 35 ए या फिर राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग है उसको लेके वो आगे आना चाहते थे, और वो तो उनका ये भी दावा है कि वो तो बहस के लिए भी तैयार थे। लेकिन कुल मिला के देखे तो ये जो पूरा बिल आया है, इसने पूरे सदन को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जहां एक तरफ बीजेपी है जबकि दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ बाकी जो दल हैं, जिनमें सीपीआईएम, अपनी पार्टी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी, ये सभी पार्टियां एकजुट होकर इनके समर्थन में आ गई हैं। और कहीं ना कहीं कुछ निर्दलीय विधायक जो सरकार के समर्थन में है वो भी इस रेजोल्यूशन के समर्थन में है। उनका ये कहना है कि छोटे में बताइए, उसके बाद दोबारा मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आगे बात करेंगे कि क्या 370 को लेकर जो वहां पर समर्थन जताया जा रहा है उसमें कांग्रेस भी विधानसभा के अंदर खड़ी है एनसी के साथ। डिप्टी सीएम, बिल्कुल, हमारी 2 कांग्रेस के जो हैं जो विधायक हैं उनसे बात हुई, तो इरफान हफीज लोन से हमने ये सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस उसके समर्थन में है, तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में बोल दिया कि स्पेशल स्टेटस वापस आने, जम्मू कश्मीर के को एकजुट करने, यानी लद्दाख को जम्मू कश्मीर से वापस जोड़ने के किसी भी रेजोल्यूशन के साथ वो बिल्कुल खड़े हैं और वो इस रेजोल्यूशन का भी समर्थन कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से लाया गया है। ठीक है आसिफ, मैं आता हूं, आगे आपसे और भी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में संग्राम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।